सुमिरन तेरा ये जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, मन में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो। सब में निहारूं रूप सुनहरा, सब में निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। सुख भी हो सारे और याद हो सारा, सुख भी हो सारे और याद हो सारा। है आत्मा पर तेरा ही डेरा, हो आत्मा पर तेरा ही डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा,
हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के पहले अध्याय की कथा चल रही है और विदुर जी की भेंट यमुना के तट पर भगवान के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव वाले उद्धव जी से हो गई है। जब उद्धव जी से विदुर जी मिले तो उन्होंने पहले तो प्रेम भरा आलिंगन किया और उसके बाद सबसे पहले अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के हालचाल पूछे, उनकी कुशल क्षेम पूछी और उसके बाद अपने स्वजनों का कुशल समाचार उद्धव जी से विदुर जी ने पूछा। विदुर जी क्या पूछ रहे हैं? विदुर जी कहने लगे, कच्चित पुराणौ पुरुषौ स्वनाभ्य पाद्मानुवृत्तेः किलावतीर्णौ आसात उर्व्याः कुशलम विधाय कृतक्षणौ कुशलम सूरगेहे। विदुर जी कहते हैं, उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने वाले भी भगवान श्री कृष्ण हैं। उनके ही नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। जब ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ इस जगत में अवतार ले लेते हैं। कच्चित कुरुणाम परमासुरन्नो भामः स आस्ते सुखमंग सौरी, यो वै स्वश्रीणाम पितृवद ददाति वरान वदान्यो वरतर्पणेन। विदुर जी कहते हैं, प्रियवर, हम कुरुवंशियों के परम सुहृद और पूज्य वसुदेव जी, जो अपने पिता के समान उदार पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तुएं देते आए हैं, आनंद पूर्वक है ना। भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव, उनका हालचाल विदुर जी उद्धव जी से पूछ रहे हैं। कहते हैं कि वसुदेव जी आनंद पूर्वक तो हैं। कच्चिद्वरूथा धिपतिर्यदूनाम प्रद्युम्न आस्ते सुखमंग वीरः, यम रुक्मिणी भगवतोभिलेभे आराध्य विप्रान स्मरमादि सर्गे। विदुर जी कहते हैं, प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीरवर प्रद्युम्न जी तो प्रसन्न है ना, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे तथा जिन्हें देवी रुक्मणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। भगवान श्री कृष्ण के पिता का हालचाल पूछने के बाद भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी का हालचाल उद्धव जी से विदुर जी पूछ रहे हैं। कहते हैं कि प्रद्युम्न जी प्रसन्न तो हैं और ये भी कहते हैं कि वे स्वयं कामदेव का अवतार हैं और माता रुक्मिणी ने बड़ी ब्राह्मणों की सेवा करके भगवान से उन्हें प्राप्त किया है। कच्चित सुखम सात्वत वृष्णि भोज दासार्ह काणामधिपः स आस्ते, यमभ्यसिंच क्षतपत्र नेत्रो नृपासनासाम परिहृत्य दूरात। उद्धव जी से विदुर जी पूछते हैं कि सात्वत, वृष्णि, भोज और दासार्ह वंशी यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुख से हैं ना।
महाराज उग्रसेन का हालचाल पूछ रहे हैं उद्धव जी से। विदुर जी कहते हैं कि महाराज उग्रसेन कुशल पूर्वक तो हैं, सुख से हैं ना, जिन्होंने राज्य पाने की आशा का सर्वथा परित्याग कर दिया था, किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें फिर से राज सिंहासन पर बैठा दिया था। जिस पर भगवान की कृपा होती है, अगर उसके मन में इच्छा ना भी हो, घोर निराशा में डूबा हुआ हो, आशा की एक किरण भी दिखाई ना देती हो, फिर भी उसके जीवन में भगवान की कृपा से सारे सुख आ जाते हैं। उसकी मनोवांछित कामनाएं तो पूरी होती हैं, जिसके विषय में उसने कभी सोचा तक ना हो, विचार तक न किया हो, वे इच्छाएं भी भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। भगवान उनको भी पूर्ण कर देते हैं। ऐसा ही कुछ महाराज उग्रसेन जी के साथ हुआ है। उन्होंने तो राज्य पाने की आशा ही छोड़ दी थी, लेकिन जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, कमल जैसे जिनके नयन हैं, उनकी कृपा ऐसी हुई कि महाराज को फिर से सिंहासन मिल गया। राजा उग्रसेन फिर से राज सिंहासन में विराजमान हो गए। कच्चिद्धरे सौम्य सुता सदृच्छ आस्ते ग्रणीरथी नाम साधु सांबः असूतयं जाम्बवती वृताढ्या देवं गुहं योऽम्बिकया धृतोग्रे। विदुर जी कहते हैं कि सौम्य अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रथियों में अग्रगण्य श्री कृष्ण तनय सांब सकुशल तो हैं। कृष्ण के पुत्र सांब का हालचाल पूछते हुए कहते हैं कि वो कुशल से तो हैं। ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिकेय हैं, जो भगवान के पुत्र बनकर सांब के रूप में आए हैं। अनेकों व्रत करके जामवंती ने इन्हें जन्म दिया है। जामवंती के पुत्र हैं, भगवान के पुत्र हैं, और ये श्री स्वामी कार्तिकेय महाराज के जो अगला जन्म स्वामी कार्तिकेय महाराज जी ने लिया है, वह सांब के रूप में माता जाम्बवंती के गर्भ से प्रकट हुए हैं। क्षेमं सकिच द्युधान आस्ते यह फाल्गुना लब्ध धनुरहस्य लेभेंज साधोक्षज सेवयैव गतिम तदीयाम यतिभिर्दुरापाम। उद्धव जी से विदुर जी कहते हैं कि जिन्होंने अर्जुन से रहस्य युक्त धनुर्विद्या की शिक्षा पाई है, वे सात्विकी तो कुशल पूर्वक हैं। सात्विकी का हालचाल पूछ रहे हैं विदुर जी। कहते हैं कि स्वयं अर्जुन से उन्होंने रहस्य युक्त धनुर्विद्या सीखी है, तो सात्विकी सही से तो हैं, कुशल पूर्वक रहते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा से अनायास ही भगवत जनों की उस महान स्थिति पर पहुंच गए हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। सात्विकी भगवान के परम भक्त हैं। उन्होंने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। उनके कुशल क्षेम उद्धव जी से विदुर जी पूछ रहे हैं। कच्चित बुधा स्वस्त्यनमेव आस्ते स्वफल्क पुत्रो भगवत प्रपन्नः यह कृष्ण पादांकित मार्ग पासुंस वचेष्टत प्रेम विभिन्न धैर्य। विदुर जी कहते हैं कि भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी भी प्रसन्न है ना। अक्रूर जी की प्रसन्नता की विषय में अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए विदुर जी उद्धव जी से पूछ रहे हैं कि अक्रूर जी ठीक हैं, वे तो निर्मल हृदय हैं, भगवान के भक्त हैं, शरणागत हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, वो तो प्रसन्न हैं जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित व्रज के मार्ग की रज से प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे। ऐसा स्वभाव अक्रूर जी का है। जिस ब्रज की भूमि पर भगवान के पैर पड़े थे, उस रज में अक्रूर जी लौटते रहते थे। इतना भगवान के शरणागत हैं, इतने भगवत भक्त हैं। निर्मल हृदय के अक्रूर जी
ठीक तो हैं, प्रसन्न तो हैं? ऐसा विदुर जी उद्धव जी से पूछ रहे हैं। कच्छिच्छिवं देवक भोज पुत्र्या विष्णु प्रजाया इव देव मातुः या वै स्वगर्भेण दधार देवं त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम्। और विदुर जी पूछते हैं कि भोजवंशी देवक की पुत्री देवकी जी अच्छी तरह से है ना, जो देव माता अदिति के समान ही साक्षात विष्णु भगवान की माता हैं। वे देवकी प्रसन्न तो हैं, अच्छी तरह से हैं, जैसे वेद त्रयी यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने मंत्रों में धारण किए रहती है, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था। वेद त्रयी, जो तीनों वेद हैं, ये यज्ञ को विस्तार से धारण करते हैं। यज्ञ किस लिए किया जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे किया जाए, किस यज्ञ को करने से क्या लाभ होते हैं, ये सब वेद त्रयी में विस्तार पूर्वक बताया गया। उन्होंने वेद त्रयी ने इन यज्ञों को विस्तार पूर्वक अपने गर्भ में जैसे रखा हुआ है, ऐसे ही माता देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में रखा था। उन माता देवकी का हालचाल भी विदुर जी उद्धव जी से पूछते हैं। अपिस्विदास्ते भगवान सुखम वो यह सात्वताम काम दुगो निरुद्ध यमानन्ति स्म शब्द योनिम मनोमयम सत्वतुरीय तत्वम। विदुर जी कहते हैं उद्धव जी से कि आप भगवत जनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुखपूर्वक है ना। अनिरुद्ध जी का हाल उद्धव जी से पूछ रहे हैं। कहते हैं कि जिन्हें शास्त्र वेदों के आदि कारण और अंतःकरण चतुष्टय के चौथे अंश मन के अधिष्ठाता बतलाते हैं, वे कुशल पूर्वक तो हैं, उन ठीक ठाक तरीके से रह रहे हैं, उनको कोई कष्ट तो नहीं है। अनिरुद्ध जी सुखपूर्वक से तो हैं। विदुर जी ऐसा हालचाल अनिरुद्ध जी का उद्धव जी से पूछ रहे हैं। हमारे अंतःकरण को अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। अंतःकरण के 4 भेद बताए जाते हैं। क्या 4 भेद हैं ये? चित्त, अहंकार, बुद्धि और मन। ये 4 मिलकर अंतःकरण चतुष्टय बनाते हैं। इनमें से जो चित्त है, उस चित्त के जो भगवान में चित्त हम लगाते हैं, किसी कार्य में हमारा चित्त लग जाता है, उस चित्त के अधिष्ठाता भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी हैं। अहंकार, जो हमारे अंदर एक भगवान के अंश होने के कारण अपनी सत्ता है, जिसको हम अहम कहते हैं, ये वो अहंकार नहीं है जो दूसरों को नीचा दिखाने के काम आता है। ये वो मद नहीं है जिसमें आदमी चूर हो जाता है। ये वो अपनी सत्ता की अनुभूति है। हम हैं, ये अहंकार है, अहम है। अहम मतलब हम, मैं, मेरी उपस्थिति, मेरी स्थिति, मेरा होना ही मेरा अहंकार है। इस अहंकार के अधिष्ठाता देवता संकर्षण जी हैं। बुद्धि, जो तर्क के द्वारा निर्णय तक पहुंचाती है, सही गलत का फैसला करती है, उस बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न जी हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के ही पुत्र हैं। और जो हमारा मन है, चंचल है, भागता रहता है, लेकिन जब भगवान के चरणों में लग जाता है तो भगवत प्राप्ति तक पहुंचा देता है, उस मन के अधिष्ठाता अनिरुद्ध जी हैं, जिनके हालचाल विदुर जी उद्धव जी से पूछ रहे हैं। अपिस्विदन्ये च निजात्मदैव मनन्यवृत्त्या समनुवर्ताये हृदीक सत्यात्मज चारुदेष्ण गदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्य।
उद्धव जी का अत्यंत सौम्य स्वभाव है। विदुर जी कहते हैं सौम्य स्वभाव वाले उद्धव जी, सौम्य स्वभाव वाले उद्धव जी अपने हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले जो हृदीक सत्यभानंदन, सत्यभामानंदन, चारुदेशन और गद आदि हैं, ये अन्य भगवान के जो पुत्र हैं वे सब तो कुशल पूर्वक हैं। भगवान के सारे पुत्रों का हाल चाल विदुर जी उद्धव जी से ले रहे हैं। कहते हैं हृदीक सत्यभामानंदन, चारुदेशन और गद, ये सब भगवान के जो पुत्र हैं ये सब कुशल पूर्वक तो हैं। अपि स्वदोर्भ्याम विजयाच्युताभ्याम धर्मेण धर्मा परिपाति सेतुम दुर्योधनो तप्यत सत्यभास यत् सभायाम साम्राज्य लक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या। उद्धव जी से विदुर जी पूछते हैं कि महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूपी दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्याय पूर्वक पालन करते हैं कि नहीं करते हैं? धर्म के पथ पर धर्मयुक्त आचरण करते हुए वे आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये महाराज युधिष्ठिर की दो भुजाएं हैं और जिनकी दोनों भुजाएं मजबूत होती हैं उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वे आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ते हैं और विजय उनको प्राप्त होती है। महाराज युधिष्ठिर के पास दो हाथ हैं, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। इनकी सहायता से धर्म मर्यादा का न्याय पूर्वक पालन करते हुए युधिष्ठिर जी राज्य कर रहे हैं। उनका हाल चाल विदुर जी उद्धव जी से पूछते हैं। कहते हैं कि मैं दानव की बनाई हुई सभा में युधिष्ठिर जी राज्य वैभव और दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा डाह हुआ था। जब युधिष्ठिर के राज्य वैभव को मैं दानव की बनाई हुई सभा में दुर्योधन ने देखा था तो वो भी सकपका गया था, वो भी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। किं वा कृतागे स्वगमत्यमर्षि भीमो हि वद्दीर्घतमं व्यमुच्यत यस्यांग ग्रीपात मरण भूर्न सेहे मार्गम गदायाश्चरतो विचित्रम। उद्धव जी से विदुर जी कहते हैं कि अपराधियों के प्रति अत्यंत असहिष्णु, बिल्कुल भी अपराधियों को क्षमा न देने वाले, सहिष्णुता जरा सी भी जिनके अंदर नहीं है, वे भीमसेन ने सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है कि अभी भी वो क्रोध में ही रहते हैं। शत्रुओं के ऊपर जरा सी भी दया भीम नहीं दिखाते, पूरे असहिष्णु हैं और क्रोध तो उनमें भरा भरा हुआ है। ऐसे भीमसेन का हाल चाल पूछते हुए उद्धव जी से विदुर जी कहते हैं कि ये बताइए कि उनका दीर्घकालीन क्रोध अब समाप्त हो गया है, उन्होंने क्रोध को छोड़ दिया है या अभी भी वो क्रोधपूर्ण आचरण करते हैं? और उनकी विशेषता बताते हुए विदुर जी कहते हैं कि जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैतरे बदल रहे थे तब उनके पैरों की धमक से धरती डोलने लगती थी। गदा विद्या में बड़े कुशल हैं और इसलिए उनकी उस कुशलता को याद करते हुए उनका हाल चाल विदुर जी उद्धव जी से पूछ रहे हैं। उद्धव जी किनका किनका हाल चाल भगवान के भक्त उद्धव जी से विदुर जी किनका हाल चाल पूछ रहे हैं? भगवान का, भगवान के पुत्रों का, भगवान की माँ का, भगवान के पिता का और भगवान के जो सहयोगी हैं पांडव, जिन पर भगवान की विशेष कृपा है, उन सब का हाल चाल विदुर जी पूछ रहे हैं। ये बड़े सीख लेने वाली बात है। हम किसका हाल चाल पूछते हैं? हम किसका हाल चाल पूछते हैं जिससे मिलते हैं? कहीं हम दूसरों की बुराई तो नहीं करते, कहीं निंदा में ही तो हम रस नहीं ले रहे हैं। और अगर हम किसी की कुशल क्षेम पूछ रहे हैं तो वे कौन हैं?
वे भगवत भक्त हैं या चोर उचक्के हैं? हम जिसका हाल चाल पूछ रहे हैं वो हमारे स्वभाव को दिखाता है। भगवान के सब भक्तों का हाल चाल उद्धव जी से विदुर जी पूछ रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि विदुर जी के जीवन में भगवान ही सबसे ऊपर है, और जो भगवान से जुड़े हुए हैं उन्हीं की कुशलता की कामना विदुर जी करते रहते हैं। हम सबका भी स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए। हम भगवान के भजन करें, कीर्तन करें और कुशल क्षेम पूछते रहें भगवान के भक्तों की। इस तरह हमारा जीवन आगे बढ़ता रहेगा और एक दिन निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति हमें हो जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।